अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट बकेट शो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि वक्त के साथ हर चीज़ जो है वो स्पीड पकड़ती है। अगर हम देखें, एक वक्त था कि आईफोन आया, फिर आईफोन 2 आया, आईफोन 3 आया। अब हर साल आईफोन का एक नया मोबाइल फ़ोन आता है और उसकी जो स्पीड है वो पहले से भी तेज़ होती है। इसी तरह अगर हम ट्रेन की बात करें तो शुरू में ट्रेनें बहुत ज़्यादा स्लो थी, फिर ट्रेनों ने स्पीड पकड़ी, अब तो ट्रेनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। लेकिन ये मामला एरोप्लेन्स के साथ नहीं है। एरोप्लेन्स ने अपनी स्पीड वक्त के साथ बढ़ाने की बजाय कम कर दी है। अगर हम मुवाजना करें, आज से 50 साल कबल 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस में जाने वाली एक फ़्लाइट जो थी वो 5 घंटे 43 मिनट लेती थी। लेकिन वही फ़्लाइट आज से 50 साल बाद जो है 6 घंटे 27 मिनट लेती है, यानी कि 45 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है उसी सेम रूट के ऊपर। आखिर इसकी क्या रीज़न्स हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, जिक्र करेंगे आज की इस मुख्तसर सी और अहम वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जब एरोप्लेन्स ने अपनी स्पीड पकड़ी, यानी कि जो शुरू में जब एरोप्लेन्स तेज़ थे तो उस वक्त लोगों के दरमियान बड़ा तजस्सुस था कि वो एरोप्लेन्स के ऊपर सफ़र भी करें। चुनांचे ये फैसला किया गया कि एरोप्लेन्स को जो है सुपरसोनिक बनाया जाए। सुपरसोनिक वो टेक्नोलॉजी होती है जो कि आवाज़ की स्पीड से सफ़र करती है और आवाज़ की जो स्पीड थी वो 767 माइल पर आवर थी। जो जहाज़ इस स्पीड से उड़ते थे उन्हें जो है सुपरसोनिक कहा जाता है और जो उससे थोड़ा कम उड़ते हैं उन्हें सबसोनिक कहा जाता है। जो आजकल हम जहाज़ भी देखते हैं ये भी सबसोनिक ही कहलाते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश एयरवेज़ ने भी अपने नए त्यारे बनाए, सबसोनिक कहा जाता था और उनको कट का भी नाम दिया। ये त्यारे शुरू में बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ते थे। 6 घंटे का जो सफ़र है वो 3 घंटे में तय कर लेते थे। चूँकि जहाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ सफ़र करते थे तो लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करने लगे। लेकिन इन जहाज़ों की जो है बनावट में एक प्रॉब्लम थी। ज़ाहिर बात है, ये स्पीड में तो तेज़ थे, अपनी डेस्टिनेशन पर भी जल्दी पहुंच जाते थे, लेकिन इनके डिज़ाइन बड़े अजीबोगरीब किस्म के थे, बड़े कम्पैक्ट किस्म के डिज़ाइन थे जो लोगों के लिए बड़े अनकम्फर्टेबल थे। दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम आम त्यारे की बात करें तो वो 14 पॉइंट जो है गैलन फी माइल पर इस्तेमाल करता था, लेकिन जो सुपरसोनिक त्यारे थे वो 48.83 जो तरह इस्तेमाल करते थे। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि जो सुपरसोनिक त्यारा था वो 1 गैलन पेट्रोल से जो है सिर्फ 14 किलोमीटर का सफ़र तय करता था, जबकि उसी पेट्रोल के अंदर जो आम त्यारा था वो 104 जो है किलोमीटर का सफ़र तय करता था, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा फ़र्क भी था। उस ज़माने के अंदर ये जो है बड़ी लग्जरी मानी जाती थी। लेकिन जो कि ब्रिटिश एयरवेज की टारगेट ऑडियंस थी वो ज़्यादा एलीट क्लास, यानी कि हाई फाई लोगों को वो अट्रैक्ट करते थे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे, पैसे वाले थे। लेकिन इनके टिकट इतने ज़्यादा थे कि अमीर लोग भी इसको अफोर्ड ना कर सकते थे। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की फ़्लाइट की तो वो सिर्फ $7500 टिकट थी। उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन अमीर लोग भी इसको जो है फ़रोख्त नहीं कर रहे थे। इस वजह से ब्रिटिश एयरवेज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इस फ़्लाइट को जो है इन त्यारों को बंद कर दिया और आखिरी फ़्लाइट अक्टूबर 2003 के अंदर उड़ाई गई और उसके बाद आज से इनको उड़ाने की कोशिश भी नहीं की गई। सुपरसोनिक त्यारों के और मसाइल ये भी थे कि जब वो आसमान के ऊपर उड़ते थे, आपको पता है जब कोई आसमान के ऊपर सुपरसोनिक त्यारा उड़ता है तो एक अजीब सी आवाज़ आती है जिसको सुपर बूम भी कहा जाता है। ये उस वक्त वह पैदा होती थी जब जंगी त्यारे गिरते थे। जब ये त्यारे उड़ते थे तो आम लोगों में इसमें खौफ व हरास पैदा हो जाता था। इसकी एक प्रॉब्लम ये भी थी कि आम त्यारे के अंदर तो 100 से ज़्यादा लोग भी बैठ जाते थे, लेकिन इन त्यारों के अंदर सिर्फ 100 लोग ही बैठते थे, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। यहाँ पे जितनी भी एयरलाइंस कंपनियाँ थी वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रही थी। इसकी वजह ये थी कि जो त्यारों की जो उम्र थी वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाती थी और उसकी वजह से उनको रिटायर कर दिया जाता था। अब जितने भी त्यारे थे उनकी ज़िंदगी का इंसार इस बात पे नहीं होता कि वो चलने के काबिल है या नहीं, बल्कि उनकी सीरीज़ के ऊपर होता है कि वो कितनी जल्दी अपनी सीरीज़ मुकम्मल करते हैं। एक त्यारे की जो अमूमन सीरीज़ होती है, जो त्यारे की जो ज़िंदगी का इंसार होता है वो 44,000 सीरीज़ पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 44,000 सीरीज़ मुकम्मल होने के बाद त्यारों को जो है वो रिटायर कर दिया जाता था। अब इसका नतीजा ये निकला क्योंकि त्यारे स्पीड में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो 6 घंटे का सफ़र 3 घंटे में तय कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी सीरीज़ मुकम्मल कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सुपरसोनिक त्यारे बनाने की एक वजह यह भी थी कि अटलांटिक समंदर को जल्दी से जल्दी क्रॉस किया जाए, क्योंकि लोगों में इसमें बड़ी एक दिलचस्प एक्टिविटी समझी जाती थी कि वो जल्दी से ज़्यादा पैसे बढ़ के इन जो त्यारों को जल्दी से वो समंदर अबूर कर लेंगे। लेकिन जो आम त्यारे थे वो यही सफ़र $250 से $300 में देते थे, लेकिन सुपरसोनिक त्यारा यही सफ़र जो है वो $700 से $800 में दे रहा था उस ज़माने के अंदर। आज की तरीके अगर हम बात करें तो त्यारे सुपरसोनिक जितना सफ़र तो तय नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 700 माइल पर और घंटे के हिसाब से सफ़र तय कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। इनके प्रॉफिट कमाने की मेन वजह ये भी है कि बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ इसी तरह की बनाती हैं कि इन्हें हर सूरत में प्रॉफिट ही हो। अगर हम जितनी भी एयरलाइंस हैं इनकी अगर बनावट का जिक्र करें तो इनकी तमाम बनाने की स्ट्रेटजीज़ भी कुछ इसी तरह से होती हैं। अगर इसकी मिसाल मैं आपको से समझाता हूँ कि अगर आप किसी भी अमेरिकन बोइंग एयर त्यारा 777 की मिसाल ले लें
तो इसकी बनावट कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि इसके अंदर शुरू में जो इकोनॉमी क्लास की सीटें हैं वो 122 रखी गई हैं, 40 जो हैं वो प्रीमियम सीट से रखी गई हैं, इस तरह जो 48 हैं वो जो है बिजनेस क्लास रखी गई हैं, और जो 14 सीटें हैं वो फर्स्ट क्लास रखी गई हैं। अब जो इकोनॉमी क्लास है उसकी जो कीमत रखी गई है वो $876 रखी गई है। जो प्रीमियम क्लास की है उसकी जो प्राइस है वो $2633 रखी गई है, और बिजनेस क्लास की जो कीमत है वो $6723 रखी गई है, और जो फर्स्ट क्लास की कीमत है वो $8715 रखी गई है। अगर फ़र्ज़ करें तमाम इकोनॉमी क्लास की सीटें फ़रोख्त भी हो जाती हैं तो ये $1,06,872 कमाएंगे, और अगर प्रीमियम क्लास की सीटें सारी सीटें फ़रोख्त हो जाएँ तो वो $1,05,320 कमाएंगी। अगर हम इनका मुवाज़ना करें तो जो प्रीमियम क्लास है उसकी हालांकि सीटें इकोनॉमी क्लास के मुकाबले में आधी भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमी क्लास के बराबर जो है प्रॉफिट कमा रही हैं, हालांकि उनकी जो तादाद है वो इंतहाई कम है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो वो भी पिछली कमाई गई दोनों सीटों यानी कि प्रीमियम और इकोनॉमी क्लास के मुकाबले में डबल प्रॉफिट कमा लेंगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सीटों की प्राइस है कुछ इस तरह से तरतीब देते हैं। शुरू में जितने भी त्यारे बनाए जाते थे उनके बनाने की तरतीब बिल्कुल सेम होती थी, यानी कि सीटों का जो साइज़ होता था वो सेम रखा जाता था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इन्होंने उन सीटों के साइज़ में भी तब्दीली करना शुरू कर दी। शुरू में जब जो लोग जहाज़ों पर सफ़र करते थे तो अपने आप एक बड़ा लग्जरी माना जाता था। इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि जैसे उस ज़माने में जब कोई जो शख्स जहाज़ में सफ़र करता था तो वो अपने आप को जो है ज़मीन से स्पेस में जाने के बराबर समझता था। अगर आज के दौर में देखें तो जब हम ज़मीन से स्पेस पे जाएंगे और जब स्पेस में जाना आम हो जाएगा तो वहाँ पे भी आप ये स्ट्रेटजी देखेंगे कि वहाँ पे भी इकोनॉमी क्लास और फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास की जो है तरतीब जो है वो आ जाएगी। जहाज़ों पे अमूमन दो तरह के लोग सफ़र करते हैं। एक तरह के वो लोग जो उन्होंने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, ज़ाहिरी बात है उनको पता होता है कि उन्होंने किस मखसूस जगह पे जाना है। कुछ लोग होते हैं जो कि सियाहती मुकामात पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। ज़ाहिरी बात है जिन्होंने घूमने फिरने के लिए जाना है उनको अपनी मनसूबाबंदी पहले से करनी पड़ती है, इसलिए वो टिकटें भी अपनी पहले से बुक करवा लेते हैं। असल में जितनी भी एयरलाइंस कंपनियाँ वो नहीं चाहती कि उनकी टिकटें जो है आखिरी वक्त तक बुक हों, वो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि पहले सीटें जल्दी से जल्दी पहले से पहले मुकम्मल हो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आपको जो है एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई भी सीट जो है जल्दी से मिल जाती है। मिसाल ये है कि अगर आपने मंगल के दिन किसी टूरिज़म प्रोग्राम पे जाना है और मंगल के दिन आपकी फ़रोख्त कम है तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मंगल के दिन कोई पैसेंजर आए और उसको मंगल के दिन उसकी जो है वो सीट ना मिले। तो इस तरह से कुछ सीटों को जो है वो तरतीब दिया जाता है। अगर हम इकोनॉमी क्लास की बात करें तो वहाँ पे जो एक सीट का जो रकबा होता है वो 3.7 मरबा की जगह लेती है, जबकि बिजनेस क्लास की जो सीट होती है वो 10.14 मरबा स्क्वायर जगह लेती है और बिजनेस क्लास की जगह ज़्यादा मुनाफा पैदा करती है। यही वजह है कि इन सीटों के दरम्यान में भी ज़्यादा प्रॉफिट रखा गया है, यानी कि ज़्यादा जो है फ़र्क रखा गया है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो बिज़नेस करना, एरोप्लेन्स क्या बिज़नेस करना या जो एयरप्लेन चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसकी मेन रीज़न्स ये भी है कि हुकूमत की बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसियाँ होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे भी करने पड़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम की मसनूआत भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं इनको बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान हो रहा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।